मेरा नाम लक्ष्मीचंद गौतम और शायद आप लोगों को हैरानी होगी, मैं भारत सरकार में अंडर सेक्रेटरी हूँ, प्रेजेंट हूँ। और हमारे समाज के साथ अगर कहीं भी इस तरह का अत्याचार होता है तो लक्ष्मीचंद सबसे आगे मिलता है। मेरे लोग बहुत आ रहे हैं, मेरे लोग अभी हमारे चालू हो गए सारे साथ बैठे हैं। शायद दरी हैं, दो दरी और मेरे बहुत सारे साथी भी ये सोचते हैं कि आपकी हिम्मत है सरकार में और ऐसे पद पर रहते हुए आप सामाजिक आंदोलन में शामिल होते हैं कि आपको डर नहीं लगता। मैंने बोला मैं लीडर पैदा नहीं हुआ, मैं डरपोक पैदा नहीं हुआ, तो मैं लीडर पैदा हुआ। और आपको बता दूं, मैं 10th क्लास से सामाजिक कार्यों में लगा। 10th क्लास में 1982 में मैं था और शायद कोई ऐसा सामाजिक आंदोलन होगा जिसमें मैं शामिल नहीं होता हूं, चाहे दिल्ली में हो या दिल्ली से बाहर हो। तो आज भी और कल भी मैं इधर कल भी आया था 3 घंटे, जबकि मैं ऑफिस में अपनी नौकरी पर था और वहां से अपना सीट छोड़कर मैं आया। कई लोगों ने कहा भी आपको इतना डर नहीं लगता है। देखिए, आज डॉक्टर रितु के साथ है, मेरी भी 2 बेटी हैं, कल उनके साथ भी हो सकता है। तो क्या मैं घर में अंदर बैठ जाऊंगा? क्या ये मेरी बेटी नहीं है? मेरे समाज की तो मेरी बेटी है। यही सोचकर मैं आंदोलनों में जाता हूं कि हमारे लोगों के साथ अन्याय होता है, कास्टिज्म होती है, जातिवादी मानसिकता के लोग इस देश में ही हैं, कहीं बाहर से नहीं है। आज आप देखिए कि डॉक्टर रितु का क्या कसूर है, जो मुझे समझ में आ रहा है उनका कोई कसूर नहीं है, और फिर भी उनको नौकरी से निकाल दिया गया। तो आप समझ सकते हैं, जब पढ़े लिखे इंसान को और वो मनुवादी लोग, चाहे वो किसी भी सीट पर बैठे हैं, तो हमारे लोगों को किसी ना किसी बहाने से नौकरी से नहीं। हो सकता है मेरे साथ भी ऐसा हो जाए, लेकिन मैं उससे भी डरता हूं। मैं मुसीबतों का सामना करना जानता हूं। और आपको पता होगा, भारत सरकार का जो अवर सचिव है वो रूल मेकर और ब्रेकर दोनों होता है। तो मैं जानता हूं कि रूल्स क्या है। लोग कंडक्ट रूल से डरते हैं। कई लोगों ने मुझे कहा भी आप आइडेंटिटी कार्ड अंदर कर लो। मैंने कहा क्यों कर ले भाई, ये तो मुझे शान से मिला है, मेरी मेहनत से मिला है, बाबा साहब ने मुझे दिया है। और अभी बता रहे थे हमारे एयर इंडिया वाले, मेरे कमरे में बाबा साहब की तस्वीर सामने लगी है। तो लोग अपनी जाति को क्यों छुपाते हैं? मैं नहीं छुपाता हूं। मैं कह सकता हूं, आई एम द फर्स्ट ऑफिसर टू डिमांड फॉर डॉक्टर बाबा साहब मूर्ति फ्रॉम द गवर्नमेंट इन रिटर्न। मैंने लिखित में दिया, मुझे बाबा साहब की मूर्ति चाहिए अपने कमरे में। हालांकि उन्होंने नहीं दी तो मैंने खरीद के लगा दी। तो लोगों के अंदर हिम्मत होनी चाहिए। जब हम लोग एक दूसरे का साथ नहीं देंगे तो ये सच्चाई है किसी ना किसी के साथ, आपके साथ भी होगा, आपके बच्चों के साथ होगा। हम लोगों को एक एग्जाम्पल बनना पड़ेगा कि हमारे बच्चों के साथ अगर कुछ अन्याय होता है तो लड़ने मरने से भी हमें नहीं डरना चाहिए। आप अभी अगर मार्च करें वाइस चांसलर के पास, शायद लक्ष्मीचंद सबसे आगे होगा उसका गला पकड़ने। क्यों? क्योंकि उसने मेरी बेटी के साथ अन्याय किया है, जिसको नौकरी से बाहर होना चाहिए। ये लिखा है डॉक्टर सविता, जिसने इनको बिना किसी कसूर के बाहर निकाला, वो अंदर बैठी है। और जो कामयाब है, जो नॉलेजेबल लड़की है, जिसको नॉलेज है, जो बोलती है, अच्छा पहनती है, उसको नौकरी से बाहर कर दिया गया। तो हम लोगों को घर में नहीं बैठना चाहिए। यहाँ मैं कल से देख रहा हूँ बहुत कम तादाद में लोग हैं, 1-2 बजे के बाद भी लोग नहीं आते हैं। तो बड़ी शर्म की बात है। हम लोग कहते हैं जी हम इतने सालों से सामाजिक काम कर रहे हैं कि आप अपने साथ 10 लोगों को लेकर नहीं आ सकते। कल से हम लोगों ने एक नेशनल ह्यूमन एम्पावरमेंट सोसाइटी के नाम से एक सोसाइटी ऑल इंडिया रजिस्टर्ड बनाई हुई है और इसमें सारे अधिकारी कल यहाँ उसका बैनर लगेगा। कल मॉर्निंग में मैं प्रिंट करवाने जा रहा हूँ, यहाँ लगेगा।
हमारे आदरणीय सोरी साहब जी हैं, बैंक से रिटायर्ड हैं, 73 इयर्स के करीब एज है, शायद कोई आंदोलन ये छोड़ते हो, मारुति से रिटायर्ड है। इतनी उम्र में जब ये इतने आगे हैं, हमारे सक्रिय सदस्य हैं ये, तो मैं ये कह सकता हूँ कि जब बुजुर्ग लोग आगे हैं, मैं देख रहा हूँ ज्यादातर बुजुर्ग लोग, नौजवान घर में बैठे हैं। क्या दिल्ली यूनिवर्सिटी में हमारे बच्चे नहीं पढ़ते? उन बच्चों को यहाँ आना नहीं चाहिए? क्या दिल्ली यूनिवर्सिटी की SC/ST एसोसिएशन नहीं है? वो किस बात की एसोसिएशन है? उनको अपने पिंजरे से बाहर निकलना चाहिए, नहीं तो ऐसे लोगों को चुनाव में सबक सिखाना चाहिए। जब एक हमारी बेटी के साथ अन्याय हो रहा है और घर में बैठे हैं, वो अभी मुझे बताया डॉक्टर रितु ने कि वो शाम को 7-8 बजे पीछे से आते हैं और बैक साइड में बैठ जाते हैं और उनको डिमोरलाइज करते हैं कि आप कोई आंदोलन नहीं करना चाहिए। कौन आंदोलन करेगा? अगर मुझे नौकरी से बाहर निकाला जाएगा तो मैं आंदोलन नहीं करूंगा तो कौन आंदोलन करेगा? और आप लोग हमारा साथ नहीं देंगे तो कौन देगा? मनुवादी लोग कभी साथ नहीं देंगे। हम सरकार की आलोचना नहीं कर रहे हैं, सरकार के खिलाफ नहीं है, जो अन्याय हुआ है उसके खिलाफ हम यहाँ बैठे हैं। ये इतनी सारी धाराएं लगी है तो ये संविधान के तहत लगी है, क्या इसके तहत पुलिस को कार्रवाई नहीं करनी चाहिए, अरेस्ट नहीं करना चाहिए, ये प्रिंसिपल को अरेस्ट नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। जब एट्रोसिटीज एक्ट लग जाता है उसके अंदर पढ़ के देखिएगा, उसमें लिखा है जैसे ही धारा लगती है उसको गिरफ्तार करना चाहिए। कोर्ट का डिसीजन बाद में होता है, तो क्यों नहीं? नॉर्मल है। तो मैं पुलिस प्रशासन से रिक्वेस्ट करता हूं कि डॉक्टर सविता को तुरंत गिरफ्तार करें। वाइस चांसलर से भी रिक्वेस्ट करता हूं कि वो उनके खिलाफ एक्शन ले, क्योंकि उन्होंने एक सीधी सादी लड़की प्रोफेसर, नॉलेजेबल प्रोफेसर के साथ अन्याय किया, उनको बिना कसूर के नौकरी से निकाला है। हम इधर उधर की बातें ना करें, मेरे पास बहुत सारे इधर उधर की बातें हो सकती है, मेरे पास पूरा मटेरियल है, लेकिन आप जिस पर्पज से हम आए हैं उसकी बात हमें करनी चाहिए। हमारा मकसद है कि हमारी बेटी के साथ जो हुआ है वो नहीं होना चाहिए, उनको तुरंत नौकरी से बहाल करना चाहिए और ये प्रिंसिपल को नौकरी से बाहर करना चाहिए, क्योंकि कसूर उसने किया है। जिसने कसूर किया, किस बात के लिए उनको नौकरी से निकाला, क्यों निकाला, क्या गलती थी उनकी? अभी मुझे बताया कि 35 बच्चों का उन्होंने लिखा कि उनको पढ़ाया नहीं, जबकि वो उस कॉलेज में ही नहीं है बच्चे। जिन बच्चों की लिस्ट उन्होंने दी है वो बच्चों को उन्होंने पढ़ाया ही नहीं है, तो ऐसा इल्जाम लगा दिया कि इनको पढ़ाना नहीं आता। तो सिलेक्शन करते समय जो सिलेक्शन कमेटी थी, क्या वो बेवकूफ कमेटी थी? रिक्रूटमेंट जब होता है किसी प्रोफेसर का पूरा एक्सरे हो जाता है, उसकी पूरी नॉलेज को जांचा जाता है, उसका इंटरव्यू होता है, उसका रिटन टेस्ट होता है, तब जाकर के नौकरी मिलती है। तो अगर ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के लोग ये कहते हैं कि उनको पढ़ाना नहीं आता, तो पहले तो उनको सस्पेंड करना चाहिए जिन्होंने उनको सेलेक्ट किया। इसका मतलब उन्होंने धांधलीबाजी की, और अगर उन्होंने धांधलीबाजी नहीं की, इसका मतलब हमारे डॉक्टर रितु कॉम्पिटेंट है, नॉलेज है, और इंटरव्यू देकर के सिलेक्शन हुआ है, तो किस बात का इल्जाम उसके पीछे लगाया गया? जिन बच्चों के नाम लिखे गए हैं उनके फर्जी सिग्नेचर किए गए। तो मैं अधिवक्ताओं से, एडवोकेट से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस मैटर को हाई लेवल पर अपने तरीके से आप प्रोसीड करें, और हम लोगों की जहां भी जरूरत हो हम आपके साथ हैं। खासकर मैं अपनी गारंटी ले सकता हूं, मेरे साथ 10 लोग कल आएंगे जरूर हमारी सोसाइटी के, तो मेरी कहीं भी जरूरत पड़ती है आप लोगों से भी कह सकता हूं, मैं आपके साथ भी कहीं अन्याय होता है, लक्ष्मीचंद को याद कर लेना, ही विल कम एट नाइट और डे, दिन और रात आपके साथ होंगे, चाहे मैं नौकरी में हूं या ना हूं। राजनीति नहीं करता हूं, समाज का दुख होता है, समाज के बच्चे ऐसे ही नहीं पढ़ के आते हैं, डिग्रियां ऐसे ही नहीं मिलती, ऐसे ही नहीं पढ़ा जाता है, उसके बाद नौकरी भी ऐसे ही नहीं मिलती है। तो अगर उसमें कोई दखलंदाजी होती है, कोई लोग हमारे साथ अन्याय करते हैं, तो हम उसका मुंहतोड़ जवाब देंगे,
उसके लिए पीछे बिल्कुल नहीं हटेंगे, तन मन धन से हम पूरा साथ देंगे, ये मैं वायदा कर सकता हूँ। धन्यवाद।